मन आपका एकाग्रचित्त होगा। इसके साथ में आप भोजन आहार का यदि आप विशेष रूप से थोड़ा भी ध्यान रखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो ये क्रिया आपको बहुत ही ज़्यादा निरोगी बनाने में, मन को शांत करने में सहयोगी होगी। आपको जो है रात्रि में जैसे नींद नहीं आती है उस क्षण, या सुबह आप बिस्तर से पहले उठते हैं उसी क्षण आप अपनी सांसों पे अपने मन को केवल केंद्रित कर दें। केवल करना क्या है, इसमें कोई भी हम सांस देख रहे हैं तो हमें केवल जान लेना है। जैसे कि हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती, इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि इसका हमने तुरंत किया और उसका तुरंत लाभ हमें कैसे लेना है। यानी हमने इधर दवा खाई और इधर हमें उसका लाभ मिल गया। इसका प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में कैसे करेंगे। सपोज़ करें अभी आपके दिमाग में कोई विचार आता है, कोई विचार आया, तो हम जैसे ही, क्योंकि विचार तो आएंगे ही, परिवेश है, समाज है, तो दिमाग में विचार आया, तो विचार आया, रोड पे कोई आया, निकला, हम बैठे हैं सामने, तो कोई निकल गया तो हम वहाँ पे कुछ और विचार लगाते हैं। एक व्यक्ति आया, दूसरा आया, चलता रहता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में कोई विचार आया तो केवल सांसों को देखते देखते आप देखेंगे कि विचार आया 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 और फिर गया। लेकिन जब आपने वहाँ पे कोई अपना भय या कोई कंडीशन क्रिएट कर दी, उस क्षण फिर उसका गुणान्वितन होने लगा, वो बढ़ने लगेगा, फिर वो स्टेशन पे आप रुक गए। बस जो हमारा ठहराव है, इसी को योगियों ने, संतों ने कहा, आप देखेंगे कि वो कहीं रुकते नहीं। एक स्थान पे पानी भी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में कोई भी बात यदि रुक गई तो कोई युक्ति ऐसी चाहिए, कोई अभ्यास ऐसा चाहिए कि जिससे ये अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास ही तो है बचपन से न जाने कितने जन्मों का एक अभ्यास है, टेंशन लेने का, तनाव लेने का। कोई ऐसी क्रिया मिली, अब आप देखेंगे सांसों पे कि इसका कोई रूप है, कोई रंग है, कोई आकार है, तो इसी को कहा गया निरासक्ता। आप क्या, और अगर इस दुनिया में आप कुछ भी देख रहे हैं, वो कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई रूप है, कोई ना कोई रंग है, जो या तो हमें अच्छा लगता है और या बुरा लगता है। लेकिन सांसों पे जब आप जाएंगे तो इसका क्या रूप दिखाएंगे, क्या रंग है, कुछ नहीं है। अब इसे आप निराकार कह लें या निरासक्ति की आश्रव में कह लें, तो आप जो सांसों को देखते जाएंगे तो एक ये अभ्यास होगा कि कोई विचार आया, आपने केवल सांस को देखा, और कोई टेंशन आई, कोई भय आया, नहीं, ये अभी मेरा ये काम नहीं है, मैंने मन को खींचा और सांसों पे फिर केंद्रित किया, तो क्षण क्षण ही सही, यानी आप आधे घंटे बैठे, अगर आपने 2 या 3 सांसों को भी देख लिया, इसका इफेक्ट क्या होगा आपके जीवन में, इसको समझिए। क्योंकि हम लोग शास्त्रों को सुना है, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में भी एक जगह पे वीतराग अवस्था का वर्णन किया है, जिसे अगर हम सुने तो हम ये कहेंगे कि ये तो राम ही कर सकते हैं, बुद्ध कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि जैसे ही हमने एक सांस को देखा तो आप देखेंगे एक शरीर को झटका लगता है, एक मन के भीतर एक उद्वेष, एक उद्वेषणा उत्पन्न होती है और पूरा शरीर तरंगित होने लगता है। तो जब आप सांसों पे जाएंगे, थोड़ी देर ही सही आपने देखा, मन भटका, तो फिर उसे खींच के अपनी सांसों पे लाए, तो 1, 2, 3 या श्वास देखते हैं तो उसमें एक, बैठिए बहन जी, तो उसमें एक क्षण ही सही वीतराग अवस्था, ना वहां पे राग बचा और ना उसमें द्वेष बचा। इसमें होगा क्या, जैसे आप पानी शांत है, उसमें कोई रोड़ा मार दें तो उसमें एक तरंग पैदा होगी, यानी पानी उथल पुथल हो गया। ये रोड़े क्या हैं हमारे जीवन में, तो वो रोड़े यही हैं कि हम बैठे, अपने में हम बैठना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई विचार आया और वो उसमें रोड़ा पड़ गया, समझिए एक रोड़ा पड़ा और हमारे अंदर एक तनाव आ गया। तो इसको एक्सेप्ट करने में, इस क्रिया को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा आप में तनाव उत्पन्न होगा, मन भारी होगा, शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन आपको करना क्या है, ये बात समझनी है कि बेचैनी नहीं, उसमें आपकी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि व्याकुल हुए तो आपको फिर सांसों पे आना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पुराना स्वभाव, पूरे दिन तो यही करता रहता हूँ मैं। कोई विचार आया तो उसमें खुश होने लगा, कोई विचार आया उसमें मैं भयभीत होने लगा।
ये जो अभ्यास आप रोज का कर रहे हैं, अब साधना में मैं बैठा हूँ तो फिर वही किए जा रहा हूँ, फिर वही किए जा रहा हूँ। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, 1 घंटे योग में ही बैठे हम कार्य किए जा रहे हैं। मान लीजिए हमने कपाल की एक क्रिया की, अभी कपालभाति का असली उसका हमें जो ऋषिवर पतंजलि ने कपालभाति हमें दी किस लिए, इसको आप जिस दिन समझ पाएंगे कि ये समाधि तक हमको कैसे लेके जाता है। ये सांस जो है आपके साधन का कार्य करेगी, केवल साधन का कार्य। इसको अगली स्टेज में जब आप पहुंचेंगे तो कपालभाति का असली यूज़ क्या है, इसको जब आप समझ जाएंगे, ये सांसों को नितांत देखते 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 एक अवस्था होती है, आपने सांसों को हल्का झटका दिया, कभी भी करिए, और आप देख रहे हैं आप किए तो जा रहे हैं कपालभाति, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है, और वो चलेगा। अगर पानी की धारा बह रही है तो वो बहेगी, उसका स्वभाव है बहना, लेकिन आप जाते हैं झरने पे तो केवल उसका आनंद लेते हैं देख के। इसी प्रकार हमारे मन में हम योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, बच्चों के साथ है, ये सब योग ही है। लेकिन योग घटित कैसे होगा? आप जो कर रहे हैं क्या आप उसके साथ हैं? हकीकत यही होता है, हम जो कर रहे होते हैं उसके साथ नहीं होते हैं। तो जब आप लगातार अभ्यास करके अपने ऊपर आएंगे, बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे तो एक अभ्यास, तो 1 घंटे में भी आपके दिमाग में आपने योग करने की धारणा, अगर ये भी धारणा बन गई कि अमुक रोग है मुझे, वो ख़त्म हो जाए, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, अगर उसका भी भान है तो अर्थात इसका यही है कि आप योग में नहीं हैं। और योग की अवस्था का एक ही मूल जो संकेत है वो एक ही है कि आपको केवल, अभी अगर आप काम कर रहे हैं तो केवल साधन का ध्यान रहेगा। साधन क्या है? सांस है। ये साधन जब हमारे बाहर की ओर बदल जाते हैं, पुत्र है, पत्नी है, बेटा है, अच्छा है, जैसे हमें सांस मिली है, ये शरीर मिला है, हाथ पैर, तो इसमें क्या फंसना, लेकिन लोग इसे मेंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो असली काम है वो करना भूल जाते हैं। पूरा ध्यान हमारा साधन क्या बन गया? शरीर बन गया। तो हम काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वही कर रहे हैं, साधन, लेकिन हमारा साधन क्या है? कोई ना कोई बाहर का आलम्बन है, कोई मूर्ति है, या हम किसी की याद में हैं, या किसी के मोह में हैं, ये भी साधन ही है। लेकिन उस साधन को जब हम अपने भीतर के साधन में लेके जाते हैं तो वो असली साधन होता है, इसे कहते हैं साधन पाद। तो योग की भाषा में अगर आप कहेंगे तो जीवन में जो कुछ आपको दिख रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब साधन हैं। लेकिन ये सब केवल आपको व्यथित करने वाले, परेशान करने वाले, आकर्षण में डालने वाले यही हैं। ये साधन जब सांसों का आ जाता है तो यही योग घटित होने लगता है। यानी अब आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, और जिस क्षण से आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण से आप पाएंगे कि आपने आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट भी काम किया, आप उस काम के साथ रहे, अब ये अभ्यास आपके जीवन में उतरेगा। आप कहीं जा रहे हैं, लोगों की बातें कानों में पड़ी, ये थोड़ी आगे के स्टेजेस हैं, लेकिन बेसिक स्तर पे समझिए कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये सारी चीज़ें, त्वचा, 5 आती हैं। इसका स्पर्श जब हमारे कान से होता है, उसी क्षण हमारे अंदर कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव के कारण हम कोई भय उत्पन्न करते हैं। तो रात्रि आती है तो आप क्या करते हैं? केवल आप चुप मार के अपने घर में बंद करके और क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो ये जो रात्रि है ये दुखों का ही रूप है। अगर आप भय में रहते हैं या जो भय आते हैं उसको रात्रि के समान समझें, तो जो योगी होता है वो रात्रि को देख के भयभीत थोड़ी होता है। अरे मेरे पास घर है, साधन है, रात्रि है, बाहर कोई भयाकुल होया करे, मेरे पास घर है, मैं चुपचाप सो गया, और सोते सोते में वो काली रात गुजर जाती है। और जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? अनंत सा एक सुंदर सा सवेरा हमारे सामने उदित हो जाता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आए तो सो कब आप सकते हैं? अब कहा गया कि कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि एक ही रात को योगी भोगी अपने अपने ढंग से गुजारें। रात एक ही है, लेकिन एक योगी व्यक्ति उसे कैसे गुजार रहा है और एक संसारी व्यक्ति उसे कैसे गुजार रहा है। लेकिन वो जागना
वो जागना कब होगा? जब आप अपने भीतर में अपने आप को स्थापित करेंगे। अन्यथा वो सोना नहीं कि बेहोशी में है, सोना इस प्रकार का होना चाहिए कि हम सोए हुए हैं फिर भी अपने आप को, जैसे आप सपोज़ करें हमारे शरीर में एक माइंड होता है जो काम करता है, जिसे हम अभी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, सब कॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या है, बस इसको आप समझ जाएं, काम हो गया। हालांकि है सब एक ही बात, लेकिन ये आगे बढ़ के जानेंगे। सब कॉन्शियस वो है, जैसे आप सो गए, मच्छर बैठा और आपने क्या किया, उस पर हाथ मार दिया, या रात में आपके शरीर में यहाँ तनाव हुआ, आपने करवट बदल ली। लेकिन अगर आपसे सुबह पूछा जाए कि आपने रात में कितने मच्छर मारे, क्या आप बता पाएंगे? या आप ये बता पाएंगे कितनी करवट? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब कोई तो ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है। वो शक्ति अगर रेगुलेट हो जाए, वो रेगुलर काम करने लगे, इसे कहते हैं योगी का जागना। यानी वो सो रहा है लेकिन अपनी हर उस अवस्था को, मैं सो रहा हूँ तो वो जान रहा है कि मैं सो रहा हूँ। वो कोई क्रिया कर रहा है वो जान रहा है, जिसको आप कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, वो सब जानता रहे। लेकिन कॉन्शियस माइंड आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में पूरे माइंड का केवल इतना सा हिस्सा यूज़ कर पाते हैं, जिसे कहते हैं आप, जिसे हम खाने पीने आदि सब में गुजार देते हैं, अपना आनंद लेने में, सब हो गया। लेकिन हमारा जो बहुत ही बारीक गूढ़तम माइंड है, उसका हम वाकई में पूरे जीवन प्रयोग ही नहीं कर पाते। 4% ऐसा बोलते हैं कि 4% ही यूज़ कर पाते हैं। जी बिल्कुल, 2-3%, 4%। प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। जी जी मैंने जब सब चीज़ें महसूस की हैं, जी जी जी, सॉल्व की हैं, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ही उलझ के रह जाते हैं। कि सब रिश्ते नाते सबको खुश करने में अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी खुशी भूल जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों में फंस जाते हैं? कभी आपने विचार किया ये क्यों हो रहा है? जब तक मोह माया कारण, वो तो बहुत आगे की बात है, मोह माया तो कहानी प्रैक्टिकली आई है ना। ये होता क्यों है? कारण इसका है, उसमें भी समझिए इस बात को, हम दूसरे की खुशी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं। और उस सामने वाले को जरा आप ध्यान से देखना, वो आपका भला चाहता है। आपका बेटा हो, बेटी हो, दूर से है, फ़ोन कर रही, मम्मी कैसी हैं, तो उसके अंदर की वाइब्रेशन कि मेरी मम्मी खुश रहे, और इस कारण उसके अंदर एक व्याकुलता है। तो ऊपर से तो मन कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी मम्मी खुश रहे, लेकिन भीतर व्याकुलता है ना कि मेरी मम्मी खुश रहे, इसलिए मैं व्याकुल हूँ, क्योंकि मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरी पत्नी खुश हो जाए। तो उद्देश्य अच्छा है, लेकिन भीतर क्या उत्पन्न हो रहा है? व्याकुलता। ये बात अगर आप समझ में आ जाए, अब मैं जो भीतर से उत्पन्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अग्नि उत्पन्न कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हो, तो आपको क्या लगेगी? अग्नि लगेगी ना। ऊर्जा आप कौन सी निकाले अपने शरीर से। लेकिन इस बात को जब आप समझ पाएंगे कि आप सबसे ज़्यादा खुद को अगर प्रसन्न कर लें, यही फैक्ट बात है कि आप अगर खुद खुश हो जाएं तो आपका बच्चा देखेगा, वो कहेगा मेरी मम्मी प्रसन्न है। बस ये जो भाव आपसे, अब आपने, उसने फ़ोन किया या कोई बात आई या कोई दिमाग में बात आई, उससे आपने बात भी की, भले ही वो व्यथित है, लेकिन आपने उससे बात की, बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके भीतर से निकलेगा यस। तो ये बात जैसे ही उसको गई, वाइब्रेशन गई उसके पास, ऑटोमेटिक ये क्रिया है, ये क्रिया है कि आप के अंदर की जो रोशनी है वो उसके भीतर ऑटोमेटिक स्थापित होने लगेगी। इसी क्रिया को समझने के लिए हम यहाँ आज बैठे हैं। इसीलिए भैया दिलीप जी ने हमसे बताया, मैंने कहा चलिए 2 दिन का समय तो हमें निकालना ही है, और उद्देश्य हमें यही बात समझनी है, सारे योग है क्या? तो बस ये है, हम भला उसका जिसका चाहते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना भला करना होगा। यही बात फैक्ट है। अगर आपका भला नहीं हुआ तो आप विश्वास मानिए आप किसी का भला नहीं कर सकते। एक रोशनी का दिया है। खुश नहीं है तो आप औरों को खुश कैसे रखें? बिल्कुल। लेकिन ये बात हमें इसलिए नहीं समझ में आती कि हम दूसरे के आलम्बन को, यानी किसी को देखा तो हम उसको खुशी देने में लग गए, अपनी सारी ऊर्जा उसमें हमने लगा दी। लेकिन नहीं, वो ऊर्जा बजाय बाहर के, अभी आप 10 दिन काम करो ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना शुरू करें। 10 दिन के पश्चात
आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ परिवर्तन होने लगा। जैसे अभी आपने क्रिया की, अगर आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में फिर उतारेंगे तो दिन भर में कोई विचार आया, और विश्वास मानिए कोई भी विचार आपको व्यथित नहीं कर सकता है जब तक इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर सके। एक व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है और वो है स्वयं आप। तो इसलिए हमारे पास धन है, वैभव है, पैसा है, माहौल है, साधन सब उपलब्ध हैं, लेकिन ये किस लिए मिले हैं? ये मिले इसलिए हैं कि हम खुश रहें और इसका प्रयोग हम अपने जीवन को सार्थक करने में लगा लें। इसके साथ ही साथ हम अपना आनंद लेते हुए, भोगों का आनंद लेते हुए, इसका लेकिन बाहर का आनंद, अब आपके अंदर हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, बाहर रसगुल्ला रखा हुआ, आप खा नहीं सकते, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? लेकिन अभी आप अंदर से स्वस्थ हो, कोई बात नहीं, शक्कर का भी है, मन उद्विग्न नहीं है। अब जो आपके जेब में पैसा तो रखा है, बस ये बात जिसको समझ में आ जाए कि ये पैसा मेरे लिए किस लिए है, मैं उस पे प्रयोग करूं जिस पे मेरे शरीर को, मेरे मन को शांति मिले। सबसे पहला काम हमारे पैसे का, हमारे भोजन का प्रयोग हमारे लिए है, तो हम उन चीज़ों पर प्रयोग करें जहाँ पे हमारा शरीर स्वस्थ हो। ये मेन बात हो गई। तो आपने अपने ऊपर जैसे ही वो चीज़ों को, साधनों को करना शुरू किया, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा युक्ति, थोड़ा क्रियाएं सब आपको मिल ही रही हैं, केवल आपको थोड़ा भीतर काम करना है। अब आप 2 महीने 3 महीने बाद कहीं जाओगे ना, रसगुल्ला खा सकते हो। कारण क्या है? ये डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। शॉर्ट टाइम में, हमारा ख्याल है शॉर्ट टाइम में हम इसको समझें। सपोज़ करिए हम कहीं पे आग लगा रहे हैं और वहाँ पे पेट्रोल है, हमने चिंगारी भी फेंक दी तो क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे फ्यूल ऑलरेडी है ना। अब आपने इसी प्रकार, हमारा ये शरीर है, हमारा ये मन है, हम यहाँ पे ईंधन दे रहे हैं, व्याकुलता का ईंधन दिए जा रहे हैं, कोई टेंशन कहीं, उसका उपाय नहीं सोच रहे हैं और उसके भीतर घुसे जा रहे हैं। अब सामने से किसी ने कोई बात कही, आपके कान में पड़ी, और जैसे ही कान में पड़ी, आपने अंदर तो पहले से ही पेट्रोल है, वो और ज़्यादा क्या होगा? उद्विग्न हो जाएगा। केवल द्वेष की बातों या क्रोध के बातों पे ही ये मन उद्विग्न नहीं होता है। आप एक फिल्म भी देखो बैठ के, तो ऑलरेडी आपके अंदर क्या है? सपोज करिए किसी व्यक्ति, आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, काम वासना की बातें चलती रहती हैं। वो सामने से क्या डाल रहे हैं? आग में आग डाल रहे हैं। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अभी आप 10 मिनट 15 मिनट बैठे ध्यान में, पैर में दर्द होने लगी, तनाव आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि सच्चाई को देख रहे हैं। अभी आप टीवी देखते तो आधे घंटे तक वो भी समाधि है, समाधि वो भी है, लेकिन अभी आपके भीतर जो साधन है उसके प्रति समाधि नहीं है। जिस दिन वो समाधि आ गई, आप अगर बैठे हैं तो बैठे हैं। आप देखेंगे लोग मतलब ये क्रियाएं हैं, लेकिन आप जब रेगुलर साधन में आएंगे तो आप पाएंगे कुछ दिनों के बाद आपको पैर भी नहीं हिलाना पड़ रहा है, शरीर में भी कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये होगा कब? जब आपके भीतर में शांति। मच्छर भी आया तो बड़े बोध के साथ उसे हटाएंगे, ऐसे, यानी रिएक्ट कर रहे हैं। कोई विचार भी आया, यानी ये कंडीशंस आपके भीतर की हैं। अंदर पेट्रोल है तो बाहर की आग उस पर काम करेगी, लेकिन अंदर से ही हम काम खत्म करना, लेकिन ये धीरे धीरे होगा और इस क्रिया के द्वारा ही होगा। सहज श्वास को देखते देखते, कहते हैं कि श्वास देखते देखते मन अविचल हो जाए। आप देखते रहेंगे, करते रहेंगे, रात्रि में करें, दिन में करें, जब भी आपको समय मिले इसका समय निकालें और इस पे आप काम करें। और दिलीप जी, समय हो गया है कि अभी हैं आपको? हो गया है। तो जो है कल की वेला में पुनः हम लोग उपस्थित होंगे एक और क्लास के। बहन जी थोड़ा सा 6 बजे समय अगर आप आ जाएंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हमने 6 बजे तो आ जाएंगे। हाँ 5 बजे थोड़ा जो क्लास बहुत जल्दी हो रही है, ये तो हम सोच रहे थे ज्वाइन करने की, 5 बजे नहीं बैठी आ पाते, बहन जी। 6 बजे तक तो आ जाएंगे। अच्छा बहन जी, तो 6 बजे की क्लास और आप लोग करें, और इसको 1-2 दिन करके, 3 दिन करके, फिर आपको मैं इसका बेसिक बता दूंगा कैसे करना है। बाकी आप लोग सुबह शरीर के लिए काम कर ही रहे हैं, एक मन की भी कसरत आप करने लगें, 2 काम हो जाएंगे। नंबर तीसरा काम है,
आहार पे, आप कोई चीज़ खाने जा रहे हो, आप अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रोक रहे हैं तो वो दमन है, और अगर आप बीमार रहते उसको खा रहे हो यानी ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। हमको उससे भागना नहीं है, उसको हमें बोध के साथ चाय है नहीं छोड़ पाते, लेकिन चाय को डालने से जो हमारे अंदर ऑलरेडी पेट्रोल है जो उसको और फ्यूल बना रहा है, चाय पीने से समस्या उतनी नहीं है जितनी समस्या उसको अंदर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपके भीतर व्याकुलता के, जब वो पेट्रोल से पेट्रोल मिला वो और प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो शरीर पे उभरेगा, वो मन पे उभर रहा है, और मन पे जैसे ही उभरा तो ऐसे समझिए सूर्य उगा तो पूरे शरीर पे ही हमारे लाइट मारेगा ही। तो मन पे अगर कोई व्यथा उत्पन्न हो गई तो वो पूरे शरीर में, यहाँ तक कि आपके आसपास के घर वाले रहने वाले लोगों पे भी उसका एक प्रकाश जाता है, कह लीजिए उसकी एक व्याकुलता की ऊर्जा जाती है और उससे आप व्यथित होने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे चाय पिया तो हम रिलैक्स होते हैं, चाय नहीं मिली तो सर में दर्द हो रहा है जी, तो ये सब मन की पकड़, आप ध्यान करिए, मन कुछ पकड़ना चाहता है, मन को कुछ चाहिए, हमें उसको कोई चारा देना है, लेकिन अब हमें तो पता नहीं है, मन को ये पता नहीं उसको, तो उसको जो मिल रहा है वही खींचे जा रहा है, चाय मिले जा रही है, पानी मिले जा रहा है, आपको ये मिला, मन की आपकी पकड़ योग की है, आप यहाँ बैठे, ये मन की अवस्थाएं हैं। लेकिन ऐसे हर आदमी का मन नहीं है, उसका मन मोबाइल पकड़ रहा है, उसका मन उसमें चल रही हुई कहीं वो पकड़ लेता है और वो उस पर बैठा हुआ है, वो तब तक वहाँ से नहीं हटने वाला जब तक या तो आप स्वयं से ना वहाँ से कुछ उत्पन्न करें या कोई ऐसा आपको मिले जो वहाँ से हटाए। लेकिन जब आप मोबाइल पे अपने मन को केंद्रित करके रख रहे हैं, मन को कुछ नहीं पता है और मन को सब कुछ पता है, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन एक कदम, पहला कदम आपको बढ़ाना ही होगा। पहले कदम जैसे ही आप बढ़ाते हैं, आप विश्वास मानिए सामने से आपको उसका 4 गुना रिएक्ट मिलने लगेगा। तो आप ये समझो आपको मन की पकड़ है। अच्छा, मन की पकड़ है, क्या पकड़ रहा है मन? फालतू की चीज़ें पकड़ रहा है। अरे पकड़ना है तो ऐसी कोई वस्तु पकड़ो जो परम स्वार्थ को साध दे, अपने आनंद को पकड़ ले, लेकिन वो पकड़ के आ रहा है। और जितनी भी स्थूल वस्तुएं हैं आप उनको जैसे ही पकड़ते हैं तो शरीर के भीतर भी स्थूलता आएगी, गठिया आएगी। स्थूल व्याकुलता का मन, शरीर हमारा अणुओं का, मैंने कहा ना कि अणु परमाणु जब तक, वहाँ तक अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी हम इसको समझें। अगर स्थूल विचार हैं तो हमारे शरीर में वेदना होगी और शरीर के ब्लड को जमाएगी। आपको चोट लगी तो ब्लड जमता है ना आपके दिमाग में, और उससे भी ज़्यादा ब्लड तब जमता है जब आपके माइंड में कोई ऐसा आघात लगा तो वो तो पूरे शरीर को ही ब्लड जाम कर देता है। अब आपने खाना भी, अब ऑलरेडी आपके अंदर फ्यूल है, आपका ब्लड ऑलरेडी जम चुका है। दूसरा काम आपने क्या कर दिया, अनर्गल चीज़ों को अंदर डाल दिया, तो पेट्रोल ऑलरेडी था, आपने बाहर से भी क्या दिया। तो एक कोई भी चीज़ आपके लिए हानिकारक नहीं है। एक चीज़ जो आपका मन है उसमें आप पहले से क्या है, अब उसमें आप डाले क्या जा रहे हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मन शांत हो गया तो अगर कोई ऐसी वस्तु भी आप खा भी लेते हैं, ले भी लेते हैं, तो उसका आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आपके मन के प्रतिक्रिया करने से है। तो कल की वेला में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। सबका मंगल हो। वो मंगल। बहन जी, कि जो भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने विचार ग्रुप में जरूर डालें ताकि ये फ़ायदा और भी लोगों को मिले। बिल्कुल, जो चीज़ें ये बता रहे हैं मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए, और सब तक पहुँचे ये बात तो अच्छी बात है। नहीं, दिलीप जी का मैंने अपने डिप्रेशन से सीखा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते। वो अंदर ही अंदर, जैसे सर ने अभी बताया कि हम उससे डालते जा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। बिल्कुल। तो वो अंदर घुटन वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको स्टार्टिंग होती है, मैंने सहा है, पैनिक अटैक्स आते हैं, बिल्कुल। एंग्जाइटी होने लगती है, पूरे शरीर में ऐसे कुछ जलने लगता है जी। एंग्जाइटी, ऐसे बैठे बैठे बस चल रहे हैं, हाथ के कुछ चल रहा है। वो फर्स्ट टाइम मुझे हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ। बॉडी का जो पार्ट कमजोर होता है, चाहे वो स्किन हो चाहे वो इंटेस्टाइन मतलब कि वो उस पे ऐसा होने लगा कि जैसे पूरे शरीर में कुछ जलन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है बिल्कुल मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो चीज़ धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मेरे अंदर का सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। जो मैं खाना इतना परफेक्ट बनाती हूँ, मुझे किचन में खड़े होने से डर लगने लगा।
कि ये सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी, बिल्कुल भूल गई मैं सब कुछ। बोला ना कि वो माइंड का ही बिखरा हुआ मन व्याकुल होगा, सूक्ष्म मन, शांत मन, किसी छोटे बिंदु पे मन को लगाएं तो ऊर्जा कम खर्च होगी, लेकिन अगर वृहद मन को लगाएंगे तो ऊर्जा ज़्यादा खर्च छोड़ होगी, दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। है ना। तो बहन जी मैंने आपको इमेज भेजा था, वो एक जलनेती का वो लोटा और रबड़, वो मंगा लीजिएगा। लास्ट वाले दिन में उसको प्रैक्टिकली करके जो करना चाहें आप मंगा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है वो। कहाँ मिलेगा सर? ऑनलाइन मिल सर जाएगा। ग्रुप कौन सा है?